कि आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी ने जो वातावरण बनाया उनका लाभ निश्चित रूप से मुझे भी और अन्य प्रत्याशी को, कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। क्योंकि 5 साल में जितने विकास का काम होना था वो पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत बचा भी होगा। तो ये पंचवर्षीय में जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बचा हुआ काम को करेंगे। तो आप हमारे इलाके का निश्चित रूप से एक बार दौरा करेंगे तो आपको मजा आएगा। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, बोले कि हमको रोजी वोजी दी है, ऐसा कि मेरी वीडियो में है। वही है ना, रोजी वही होगा। आपके में तो नहीं था आज? नहीं, मैं देखो, हम लोग देसी घी हैं। गीता साहू जी से मेरी बात हुई थी उस दिन परसों, तो उन्होंने कहा था कि जब आप विधायक थे तब 2 बार विधायक रहे लगातार, लेकिन काम वैसा नहीं हो पाया क्षेत्र में। आपका इलाका खेती किसानी वाला है, किसानी क्षेत्र है, सरकार कहती है कि हम किसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फायदा मिलेगा आपको? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और मैं तो गाँव में रहता हूँ और मैं खेत में ही रहता हूँ। मैं छन्नी साहू की टिकट कटी है तो कहीं उसका नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स तो ग्राउंड पे नजर नहीं आएगा? नहीं, कोई रिस्पॉन्स जो है उसका गलत नहीं आएगा, बल्कि सब मिल के काम करेंगे वहाँ। डोंगरगांव से कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू जी हमारे साथ मौजूद है। दलेश्वर जी, हैट्रिक है इस बार? बिल्कुल निश्चित रूप से हैट्रिक होगा जी। और हमें तीसरा बार टिकट मिला है। हमने अपने जनता का विश्वास जीते हैं और जीतने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी ने जो वातावरण बनाया उनका लाभ निश्चित रूप से मुझे भी और अन्य प्रत्याशी को, कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। और कभी मौका मिले तो मेरे इलाका आइए आप जी। कल तो आपने रैली में किनका रैली था, उसमें आप किसी अमित शाह की रैली में मेरे ही इलाका के एक आदमी को पूछ रहे थे। अब जो रैली में देखा था? हाँ, मैंने देखा। जो जिसमें रैली में आएगा वो उन्हीं लोग, वो तो अपनी ही बात करेंगे ना, तो उसको भी हम लोग काउंट कर रहे थे। तो आप हमारे इलाके का निश्चित रूप से एक बार दौरा करेंगे तो आपको मजा आएगा। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, बोले कि हमको रोजी वोजी दी है, ऐसा कि मेरी वीडियो में है। वही है ना, रोजी वही होगा। आपके में तो नहीं था आज? नहीं, मैं देखो, हम लोग देसी घी हैं, है ना। ये डालडा वालों को बोला करो, ऐसा हमसे नहीं होता। आपका इलाका खेती किसानी वाला है, किसानी क्षेत्र है, सरकार कहती है कि हम किसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फायदा मिलेगा आपको? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और मैं तो गाँव में रहता हूँ और मैं खेत में ही रहता हूँ। मैं और मैदान कभी छोड़ता नहीं। ठेठ छत्तीसगढ़िया। हाँ, ठेठ छत्तीसगढ़िया। और हम कलाकार भी हैं और अपने जनता के प्रति वफादार भी हैं। लोकमड़ई तो बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। अब देखो, लगातार 20 साल से हम आयोजन करते आ रहे हैं और उसकी भीड़ देखो आप। हमने तो अभी 3 जातियों पर प्रोजेक्शन मैपिंग भी हमने करवाया था, पूरे कंवर समाज, आदिवासी ध्रुवगौड़ और हलबा समाज का। वो देखना, शायद आपके कभी ये प्रदेश में कहीं भी नहीं होगा। काम में विजन नजर आते, कोई विजन के साथ काम करता हुआ। तो अभी अवैया सा हैट्रिक हो जाए तो का काम बचे है करना है? अरे आप और देखना, जब प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे को हमने पुणे से लॉन्च करके यहाँ ला के किए हैं तो और बड़ा काम सोचेंगे जब बड़ा आदमी बनेंगे। इधर का लीड फिर दलेश्वर भैया, पिछले भैया, मैं आपको विश्वास तो मैं आपको अब देखो यार, मैं तो प्रत्याशी हूँ, वो भी राष्ट्रीय दल का आदमी है। पर मैं पिछले उनसे जब मेरे मधुसूदन जी लड़े थे उस समय 19,000 कुछ से, है ना, जस्ट 1.5 जाएगा या उससे भी ज्यादा जाएगा। चलो ठीक है। दलेश्वर साहू जी थे जो डोंगरगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, 2 बार विधायक हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस बार हैट्रिक है या नहीं, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब मतदान का जो रिजल्ट है, मतगणना होगी। यानी कि 7 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, तो उस दिन पता चल जाएगा कि दलेश्वर साहू हैट्रिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप उनके इलाके से हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं उनका काम कैसा है। खुद जी के पूर्व विधायक और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू जी हमारे साथ मौजूद है। साहू जी, का कॉन्फिडेंस है माहौल किसी क्षेत्र में? माहौल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बना हुआ है, क्योंकि 5 साल में जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, उसका परिणाम निश्चित रूप से अभी आने वाले चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी के जितने प्रत्याशी उनको मिलेगा। जी। छन्नी साहू की टिकट कटी है तो कहीं उसका नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स तो ग्राउंड पे नजर नहीं आएगा? नहीं, कोई रिस्पॉन्स जो है उसका गलत नहीं आएगा, बल्कि सब मिल के काम करेंगे वहाँ। छन्नी जी ने बधाई दी कि नहीं आपको? जी, बधाई दी। बात आज दी बात हो रही है जी। क्या मुद्दे रहेंगे, चूंकि आपकी कांग्रेस की वो रही विधायक रही हैं और आप भी चुनाव उसी पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 5 साल में जितने विकास का काम होना था वो पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत बचा भी होगा। तो ये पंचवर्षीय में जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बचा हुआ काम को करेंगे। गीता साहू जी से मेरी बात हुई थी उस दिन परसों, तो उन्होंने कहा था कि जब आप विधायक थे तब 2 बार विधायक रहे लगातार, लेकिन काम वैसा नहीं हो पाया क्षेत्र में जो आप करने की ज़रूरत है, तो वो उनको पार्टी ने उतारा है उनके काम को देख के। देखिए,
मैं जब विधायक था 10 साल, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। 15 साल के मुख्यमंत्री आपके राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। उसके शासनकाल में ऐसे कोई योजना है, ऐसे कोई आवंटन था? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के शासनकाल में सरकार में क्षेत्र के विकास के लिए इतना बड़ा आवंटन है कि एक विधायक को 5-5 4-4 करोड़, विधायक निधि जो विधायक जनसंपर्क 10 लाख, तो ये जो है और अन्य योजनाओं से जो है 5 करोड़ और मिलते हैं और 5 करोड़ 10 करोड़ का विकास का कार्य जो है पर्याप्त होता है। आप सीनियर नेता है कांग्रेस के, और राजनांदगांव जो प्रत्याशी चयन हुआ है उस पर एक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेसी अंदरूनी रूप से उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुल के बोल रही है, जनता भी खुल के बोल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई बाहरी नहीं है, वो भी छत्तीसगढ़ का है, और जो अभी भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बाहर के ही हैं, यहाँ का मूल है नहीं। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, और हमारे जो माननीय अभी जो यहाँ के प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं भी से लड़ सकते हैं। राजनांदगांव से हमारे पार्टी ने टिकट दिया है, निश्चित रूप से वो अच्छा वोट से जीतेंगे, भारी वोट से। ठीक है, आपकी लीड क्या रहेगा? आपको खुद हमारा लीड तो 50 ऊपर जाएगा। कॉन्फिडेंट है? पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी, आपको शुभकामनाएं। तो ये थे खुद जी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी बोलाराम साहू जी। इनका मुकाबला होने वाला है बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी, और बीजेपी की प्रत्याशी गीता घासीदास साहू से। बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों साहू समाज के हैं और एक पूर्व विधायक रहे हैं और एक जिला पंचायत अध्यक्ष है। मुकाबला दिलचस्प होगा। बने रहिए बिलाटन के साथ में, आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे।